अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब अभी तक जितनी भी रेसिपीज़ बन रही हैं सारी फरमाइशी बन रही हैं, लेकिन आज जो मेन्यू है सारा उसमें कोई फरमाइश नहीं आपकी, लेकिन बड़ा मज़ेदार मेन्यू है आज का। आज हम बना रहे हैं मलाई चिकन स्टेक। बड़ा देसी सा स्टेक बनाएंगे। आपने स्टेक तो बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन स्टेक को हमने थोड़ा फ्यूजन किया है देसी टच के अंदर। इसके बाद बड़ी मज़ेदार एक सॉस बनाएंगे और उसके साथ साथ बनाएंगे फ्राइड मसाला चिकन विद डायनामाइट सॉस, और एक मीठा बनाएंगे जो कि बनाएंगे चोको बॉल्स इन चॉकलेट सॉस। और जनाब वो हम बनाएंगे मिल्कीज़ फूड की चॉकलेट के साथ और क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मिल्कीज़ फूड जो एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, पाकिस्तान का लोकल ब्रांड है, और इनकी जो क्रीम है विपी विप क्रीम, जिसके 3 फ्लेवर्स हैं। एक तो डेयरी फ्लेवर है, उसके साथ साथ एक वनीला है और एक है स्ट्रॉबेरी के अंदर। नॉन डेयरी क्रीम है। इनका ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बेहतरीन क्रीम है, हम अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और वाकई लाजवाब है। इसके साथ साथ बेक हाउस है जो कि इनकी मदर्स सिस्टर कंसर्न कंपनी है, और बेक हाउस जो है उसकी बहुत बड़ी वसी रेंज है प्रोडक्ट्स हैं। उसमें फ़ूड भी है, नॉन फूड भी है, जिसके अंदर आप चॉकलेट्स देखें मिल्कीज़ फूड की आपको चॉकलेट्स भी नज़र आ रही हैं। चॉकलेट में भी 3 वैराइटीज़ हैं, वाइट है, कंपाउंड है, डार्क है। उसके साथ साथ चोको हैज़ है, बड़ी अच्छी वर्सटाइल प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट है हेज़लनट फ्लेवर के साथ। और इसके साथ काफ़ी कुछ बना सकते हैं, हम बना भी चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ बेक हाउस जो है वो ऑफ़र करता है नॉन फूड, यानी कि सारी जो टेंसेस बेकरी के जो बेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, बड़ा इक्विपमेंट जिसके अंदर मिक्सर्स हैं, टेबल मिक्सर्स हैं, डो मिक्सर्स हैं, ओवन्स हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, और जितना कुछ आपको अगर एक बेकरी की आउटलेट खोलनी है ना तो सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाना है। तो जनाब आज शुरू करेंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी है। चॉकलेट बॉल्स बनाएंगे पहले तो, और बनाएंगे चॉकलेट सॉस। सॉस के अंदर जो है चॉकलेट बॉल्स होंगी। अनोखा मीठा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाजमी देखें। और इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी है, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, और वीटीएफ बनास्पति भी है। और जितनी कुकिंग करेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करेंगे। और जनाब शुरू करते हैं मीठा। पहले तो बनाएंगे चॉकलेट बॉल्स। अच्छा, चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए मिल्कीज़ फूड के हम कंपाउंड चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 1 kg का पैक है, 200 ग्राम में भी आ रहा है और 2 kg का स्लैब भी इसका आता है। हर बड़े अच्छे स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और क्रीम जो है 1 kg का जो है वो भी इसका पाउच आएगा, बॉक्स है, और हाफ़ kg का भी। 1 kg मेरे ख्याल से 360 की है और हाफ़ kg जो है वो 200 की है। तो किसी भी अच्छे बड़े स्टोर से आपको ये बासानी मिल जाएगी। चलें बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले खोलेंगे चॉकलेट। और चूँकि बेकिंग है, और जब भी हम बेकिंग करते हैं या मीठा बनाते हैं कुछ, तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो चॉकलेट ले लेंगे, तकरीबन हमारे पास है 240, और क्रीम डालेंगे इसकी हाफ़। इन शॉर्ट हम ट्रफ़ल बनाने जा रहे हैं। ट्रफ़ल बनाने के लिए चॉकलेट जो है वो डबल क्वांटिटी में लेंगे और क्रीम जो होगी वो सिंगल होगी। तो एक अदद लेते हैं बाउल। पहले चॉकलेट को मेजर कर लें, 240। चलें, ये हो गया 240 चॉकलेट। और लगे हाथों एक सवाल भी पूछ लेते हैं भाई, आसान सा सवाल। चलें, यहाँ पे आ गई 240 चॉकलेट और 120 लेंगे क्रीम, और दोनों चीज़ों को अलग अलग मेल्ट करके मिक्स कर देंगे और फिर इसको रखेंगे फ्रिज में 15 से 20 मिनट, ताकि थोड़ा सा ये ट्रफल सेट हो जाए। तो फिर इसको हम बॉल्स बना लेंगे। अब बॉल्स आपने किस साइज़ की बनानी है वो आपके ऊपर है, कि आप उसका छोटा साइज़ बना लें। अगर हम इसको बोलें कि मीठे कोफ्ते, चॉकलेट सॉस जो होगी आपकी ग्रेवी हो गई, और चॉकलेट बॉल्स हो गए आपके कोफ्ते। चलें जी, ये रखते हैं साइड में। अच्छा जी, क्रीम के लिए यहाँ पे हमारे पास क्रीम भी है, वो भी हम निकाल लेते हैं।
चलें, तकरीबन 120 क्रीम ले लेंगे। फ्रोज़न ही क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसको करना है मैंने मेल्ट, तो नो इशू। लेकिन हमेशा जब भी आप नॉन डेयरी क्रीम को विप करेंगे, पहले आपने इसको करना है थॉ। और ये थॉ कैसे होता है, हमेशा आपने इसको चिलर में रखना है, यानी ये इसकी स्टोरेज तो फ्रोज़न है, लेकिन जब आपने इसको थॉ करना है, आप 24 घंटे पहले इसको रख देंगे फ्रिज में, यानी 0 to 5 डिग्री पे। जब ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको विप करना है। लेकिन लिक्विड होने की सूरत में ये चिल्ड भी होनी चाहिए, ऐसा ना कि लिक्विड हो गई और गर्म हो गई। लिक्विड तो ज़रूर होनी चाहिए, इसके अलावा चिल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। फिर हम इसको विप करेंगे तो बड़ी अच्छी विपिंग भी होगी और टेक्सचर अच्छा आएगा, केक अच्छा बनेगा, फ्रॉस्टिंग अच्छी होगी। अगर आप इसको फ्रोज़न कर दें तो उसके अंदर आपको आइस क्रिस्टल्स मिलेंगे। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं दोनों चीज़ों को कर लूँगा मेल्ट, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सामने मिक्सिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे बनने जा रहे हैं चॉकलेट बॉल्स। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है चॉकलेट बॉल्स। चॉकलेट बॉल बनाने के लिए हमने 240 ग्राम लिए चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट मिल्कीज़ फूड की, और विप क्रीम ली है 120 ग्राम। सही है, इसको भी हमने हल्का सा वार्म किया और चॉकलेट को माइक्रो में मेल्ट कर लिया। चलें, चॉकलेट भी हो गई मेल्ट। देखें, ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास चॉकलेट। और इसको भी हल्का सा गरम करके मिक्स कर देंगे चॉकलेट में। चलें, आज का कोई आसान सा सवाल पूछते हैं। और आज हमारे पास है एनेक्स की तरफ से डिलक्स जूसर। ज़बरदस्त, बड़ा ही नाम है भैया आज भी। चलें, कोई आसान सा सवाल याद करता हूँ, सोचता हूँ क्या सवाल हो सकता है। चलें, मैं बिल्कुल आसान सवाल पूछते हैं। कोई 3 केक्स के नाम बता दें। मीठे की बात हो रही है, बल्कि नहीं, मिठाइयों के नाम। कोई 3 मिठाइयों के नाम बताने आपने। 3 मिठाइयों के नाम बताएंगे। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स का डिलक्स जूसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। कोई भी 3 मिठाइयों के नाम, एक सांस में भी आप 4 नाम बता सकते हैं। देखा कितना आसान सवाल पूछा है। मेल्टेड चॉकलेट और मेल्टेड क्रीम, दोनों चीज़ों को मिक्स किया। अच्छा, जब हमें सिंपल गनाश बनाना होता है तो इक्वल क्वांटिटी ले लेते हैं चॉकलेट की और क्रीम की, लेकिन जब हमें बॉल बनानी होती हैं, ट्रफल्स बनाने होते हैं, तो फिर चॉकलेट को कर देते हैं डबल और क्रीम को कर देते हैं सिंगल। ये देखें, बड़ा बेहतरीन गनाश तैयार हो गया हमारा। अच्छे से मिक्स कर लें कि चॉकलेट और क्रीम जो है अच्छे से एक जान हो जाए। चलें, इसको रखते हैं थोड़ी देर फ्रिज में, बल्कि फ्रीज़र में रखते हैं ताकि और जल्दी जो है थोड़ा सा टाइट हो जाए। अच्छा, 15 से 20 मिनट में ये इतना हो जाएगा कि हम इसके जो है स्कूप आउट करके हम इसकी बॉल्स बना लें। 2 स्टेप्स होंगे इसके, 2 स्टेप्स होंगे इसके। पहले बॉल बनाएंगे, फिर दोबारा फ्रिज में रखेंगे, फिर हाथ से उनको ज़रा फाइन कर लेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि पिछले संडे को भी मेरी कॉल पहली मिल गई थी और इस संडे को भी मिल गई। अरे वाह भाई वाह, ज़बरदस्त हो गया।
माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। गुलाब जामुन, कलाकंद, बर्फी, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, मिठाइयाँ तो खैर बहुत है। हजार एक सांस में ये तो हमने बस ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं, कोई हाँ टेंशन देने का जैसे मूड नहीं होता हमारा किसी को। अच्छा शेफ, मुझे आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी जी थी जी बताइए। कि जरा सा ना कोई से हल्का फुल्का से, आप पिछले दफा आपने हलवा पूरी वगैरह का नाश्ता बताया था, तो जी जी। शुगर पेशेंट या ब्लड प्रेशर पेशेंट या ऐसे पेशेंट जो सुबह मतलब ऐसा नाश्ता हो जो फिलअप करे, मतलब कि भूख ना लगे काफी देर तक। हम लोग जॉब पे जाते हैं, जाके पता तो भाई 5 6 7 दो घंटे का। उबले हुए अंडे खाएं जर्दी निकाल के, और एक कप उबला दलिया। हुआ अंडे गर्मी में अच्छे नहीं लगते। नहीं 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 नहीं, खाएं खाएं बिल्कुल खाएं, 2 अंडे खाएं बगैर जर्दी के उबाल के, और एक कप दलिया ले लें जौ का। दलिया तो मैं जौ का ही खाती हूँ, मैंने आज भी बनाया, इंशाल्लाह बस सुबह बेहतरीन है। खाऊंगी। और 2 खजूर खा लें उसके बाद, या 1 खजूर खा लें, आपको 4 बजे तक तो भूख नहीं लगती फिर। अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। सेट की मैं पिछली दफा सॉरी तारीफ करना भूल गई थी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चलें, सेट है, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत बहुत शुक्रिया। है। फोर्टाइल वालों का और एम्पायर वालों, और मेरे ख्याल में एम्पायर आप लोगों वालों को का, बनाया है, फोर्टाइल मुझे वालों ने बहुत ये सारे अप्लाइंसेस लगाए, और एम्पायर ने और बनाया है फर्नीचर। बहुत अच्छा माशाल्लाह, 4 चांद लगा दिए सेट को। और आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं इस सेट पे। बहुत और शुक्रिया बहुत आपकी शुक्रिया। माशाल्लाह क्या तारीफ करें, बेस्ट शेफ है माशाल्लाह। और आप बहुत मतलब जब शुक्रिया। कुछ पूछने की जरूरत, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, पता कुकिंग से तो मुझे इतना माशाल्लाह काफी कुकिंग आती है, लेकिन आपके प्रोग्राम में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी, जो हमें कहीं से नहीं मिल सकती। कौन इतना सर्च वगैरह जज़ाकल्लाह। कौन करता है, हमारे प्रोग्राम से इतनी अच्छी हमें मिल जाती है इन्फॉर्मेशन सारी जज़ाकल्लाह चीज़ों के मुतालिक। जज़ाकल्लाह। इसी बहुत तरह खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी सेहत कामयाबी है। बहुत आमीन आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बड़ी खुशी होती है जब अपनाइयत के साथ जो है कॉल करते हैं कॉलर्स हमें, और इतनी सारी दुआएं देते हैं, यकीन करें कि बस खून बढ़ जाता है। अच्छा जनाब, एक तो ये हो गया सिलसिला, हमने बना दिए गनाश डबल चॉकलेट और सिंगल क्रीम के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्रीम है, इसको हमने विप कर लिया था। वैसे इसको ज़्यादा विप करना ही नहीं था, लेकिन कर लिया हमने क्योंकि इसकी बनानी है सॉस। और सॉस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा लिक्विड करें, तो इसके अंदर थोड़ी लिक्विड क्रीम मिला सकते हैं। मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ कंडेंस मिल्क। क्रीम में गया कंडेंस मिल्क। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा गनाश। जो गनाश हमने बनाया है वही वाला थोड़ा सा मेल्ट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये हमने रखना है थोड़ा सा लिक्विड, जैसे कि हम मूस भर रहे होते हैं ना कप्स के अंदर, या मूस का केक बनाते हैं या चीज़ केक का जो मिक्सचर होता है, उतना लिक्विड रख लेंगे। और इसको रखेंगे ऐसे कि जमे ना। एक थिन लेयर लगाएंगे प्लेटर के अंदर, और उसके अंदर फिर लगाएंगे बॉल्स। तो उसके थोड़ी देर छोड़ते हैं बाहर छोड़ते हैं इसको, और बस में गनाश मिलाना है, हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। जब तक ट्रफल भी ठंडे हो रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं इसको यहाँ पे, और चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है फ्राइड मसाला चिकन। चिकन के हमने नॉर्मल पीसेस लिए हैं ऐसे। और जब भी हम फ्राइड चिकन बनाते हैं एक प्रोसेस करते हैं उसका, तो वो प्रोसेस लाजमी है। पानी के अंदर सिरका और नमक डालेंगे और इसको छोड़ देंगे। वैसे तो हमारे पास टाइम कम होता है, हम थोड़ी देर इसको भिगोएंगे, लेकिन आपने जब भी इसको बनाना है ना, तो आपने 30 मिनट इसको लाजमी सिरके और नमक के पानी में छोड़ना। उससे होगा क्या, जितना एक्सेस ब्लड है वो निकल जाएगा, और अंदर तक जो चिकन है वो आपका एक फ्लेवर आ जाएगा उसमें विनीगर का और सॉल्ट का। बल्कि कल ही बात हो रही थी कि अगर हम इसके अंदर थोड़ी हरी ये लाल मिर्ची भी डाल दें ना, तो कमाल हो जाएगा। ये स्टेप आपने करना है इसका, सिरका, नमक और लाल मिर्चें ये पानी में डाल के आपने डिप करके इसको छोड़ देना है आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। आधे घंटे से ज़्यादा का छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके चिकन पे ड्राइनेस की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि सिरका और नमक दोनों जो हैं पानी को निकालते हैं। अगर आप
किसी सब्ज़ी पे अचार बनाते हैं, सब्जियों पे नमक लगा के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, हमने करेलों पे भी नमक लगाया था, तो उससे होगा क्या, जितना जूस होता है, पानी होता है, वो निकल जाता है। तो लिहाजा आधे घंटे से ज़्यादा इसको नहीं लगाना है नमक, और सिरके के पानी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके चिकन ड्राई हो जाएगी। आधे घंटे में बेहतरीन रहेगा, अंदर से वाइट भी हो जाएगी, मिर्चों का और नमक का, सिरके का फ्लेवर भी इसमें अच्छा सा आ जाएगा। तो इसको छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। और साथ साथ इसकी मैरिनेशन का भी आपको बता दें कि इसकी हमने जो मैरिनेशन बनानी है वो कैसे बनाएंगे। हमारे पास नमक है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, बिल्कुल वही मसाले हैं जो आप बाज़ार में जाके चिकन खाते हैं, फ्राइड चिकन अच्छी ब्रांड्स के, इंशाल्लाह वही फ्लेवर आने वाला है। नमक इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, चिकन पाउडर, गार्लिक पेस्ट, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा आटा, और पानी के साथ बना लेंगे इसकी मैरिनेशन। अब पानी के साथ और आटे के साथ मैरिनेशन बनाने का फ़ायदा ही क्या है, फ्राइड चिकन मैं पहले भी एक दफ़ा बना चुका हूँ और हमने उसके बर्गर भी बनाए थे, तो उसका एक स्टेप था जो कि थोड़ा लेंदी था। लेकिन अब जो हमने डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी कर दी है। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मैरिनेशन कैसे बनेगी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ट्रफल हमने रख दिए अंदर फ्रिज के। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। अभी थोड़ा सा और टाइम इसको देंगे, थोड़ा सा और टाइट हो जाए, फिर इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो जब तक शुरू करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सबसे पहले बनाते हैं मैरिनेशन, मज़ेदार सी। चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट सबसे पहले शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, बिल्कुल आसान फ्लैकी चिकन, फ्राइड चिकन, मज़ेदार क्रम्स वाली, बहुत ही आसान तरीके से। आज चिकन पाउडर किया, सॉल्ट, क्या क्या हो गया, पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, चिकन पाउडर, नमक, सिरका, और ये गार्लिक पेस्ट। और लाल आटा, थोड़ा शामिल करेंगे पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे इसको। एक गाढ़ी थिक मैरिनेशन बनानी, मतलब थिक पेस्ट बनेगा ये। और स्टेप्स हमने इसके बड़े आसान कर दिए हैं। पहले क्या होता था, पहले आपने इसको मैरिनेट किया, फिर आप उसको ड्राई बैटर में डालेंगे, फिर लिक्विड में डालेंगे, फिर ड्राई में डालेंगे। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हमने इसी मैरिनेशन के अंदर डाल दिया है आटा, और यही जो मैरिनेटेड चिकन होगा सिंपल उठा के हम डालेंगे ड्राई बैटर में, और उसको करेंगे कोट और कर लेंगे फ्राई। सही, हल्का सा इसका नमक चेक करेंगे, नमक थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसमें, स्पाइस बिल्कुल सही आ रहा है। चलें जी, अब ये जो चिकन है जो हमने सिरके, नमक और लाल मिर्चों के पानी में भिगोई थी, ये निकाल लेंगे और अच्छे से कर लेंगे इसको ड्राई। आज का सवाल भी पूछ लेते हैं भाई, बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। कोई 3 मिठाइयों के अपने नाम बताने, और सही जवाब पे क्या मिलने वाला है आज? एनेक्स का डिलक्स जूसर। ज़बरदस्त, आज तो इनाम बेहतरीन। चलें, अब जो काम है वो करने का ये है कि ये चिकन जाएगी इस मैरिनेशन में। बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी मैरिनेशन है इसमें। लाल मिर्च आप थोड़ी सी
बढ़ा के डालनी है। और कम से कम आपने कम से कम 6 घंटे का टाइम लाजमी देना है इसको, ताकि मसाला जो है अच्छे से चिकन के अंदर आ जाए। और मैरिनेशन के एक असूल याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा मिक्सिंग को टाइम देंगे, अगर मुस्तकिल मैं इसको 10 मिनट तक इसी तरह घुमाता जाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि मैरिनेशन थोड़ी सी कम भी हो जाएगी, यानी पेस्ट वो क्या होगा, पेनिट्रेट कर जाएगा चिकन के अंदर। जितना ज़्यादा टाइम आप इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है चिकन में आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं सुरैया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, इंसान भाई, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत खैरियत से हूँ माशाल्लाह। अच्छा रेसिपी बना रहे हो। बहुत शुक्रिया। ट्राई करनी है आपने, लाजमी है। मैं बहुत, आपने जो है ना फिश बनाया था ना, जी कलर जी कलर में, जी। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, हाँ वो हाँ। मैंने ट्राई किया था। अरे वाह, कैसी प्लेटर बनी? बनाया था जो फिश जी जी, प्लेटर, फिश प्लेटर बनाया था, बिल्कुल। वो बहुत मजेदार बना। चलें माशाल्लाह, मेहनत वसूल हो गई हमारी। आज का सवाल का जवाब दूंगी आपको। जी जी बिल्कुल दीजिए। सवाल क्या है इरफान भाई? सवाल ये 3 मिठाइयों के नाम बताने। अच्छा, बर्फी, कलाकंद, गुलाब जामुन, क्या बात है, क्या बात। रसमलाई, आसान सवाल, बिल्कुल आसान। चमचम, रसगुल्ले। 6 हो गए, 6। बिल्कुल ये हो सही हो गए। गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जवाब माशाल्लाह, आपका आ आप गया। बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हो। आपके हाथ में जायका बहुत है और अखलाक भी माशाल्लाह बहुत आला है। बस दुआएं आप लोगों की। अल्लाह आपको इतना दर्जा दे और भी आप कामयाबियों की तरफ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआएं चाहिए, ख़ास दुआओं में याद रखा करें मुझको, मेरी टीम को हर इंशाल्लाह, वक्त। क्यों नहीं, आप हमारे भाई हो। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी तो बताइए। फरमाइश मेरी क्या नाम है, वाइट बीफ बिरयानी बनाए। वाइट बीफ बिरयानी, जी। ठीक है भाई, नोट करें फरमाइश, इंशाल्लाह हम बनाते हैं इसको। बहुत शुक्रिया मेरी बहन कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये देखें, मुस्तकिल मैं इसको मैरिनेट कर रहा हूँ। ये एक प्रोसेस होता है टम्बलिंग का। जितनी बाहर आप फ्राइड चिकन खाते हैं, जो अच्छी ब्रांड्स हैं उनके पास टम्बलर होते हैं। टम्बलर करता क्या है कि चिकन और मैरिनेशन आपने डाल दिया उसके अंदर, वो घूमता है, जैसे आपके ड्रायर नहीं होता मशीन का, वो घूम रहा होता है और आपके कपड़े घूम रहे होते हैं उसके साथ साथ। तो बिल्कुल इसी तरह होता है मैरिनेशन, और चिकन जो है वो उसके अंदर घूम रही होती है, और जो जितना मैरिनेशन होती है वो सारी चिकन के अंदर चली जाती है। फिर आपने देखा होगा कि अंदर तक फ्लेवर आ रहा होता है, अंदर तक चिकन जूसी होती है। उसका वजह यही है कि वो बहुत देर तक जो है मैरिनेशन के प्रोसेस में रहती है, यानी कि मिक्सिंग के प्रोसेस में रहती है। ये देखें, मैं भी इसको मुस्तकिल मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए मैं इसकी मिक्सिंग ज़्यादा कर रहा हूँ। आप लोग जब भी टिक्का बनाएं या कुछ भी फ्राइड चिकन के लिए कुछ भी मैरिनेट करें, उसको काफ़ी देर तक जो है आप मिलाते रहें। देखें, आपको अभी इसमें भी नज़र आएगा कि मैरिनेशन यहाँ पे कम हो गई है। चलें, ये हो गया मैरिनेट। इसको रखते हैं थोड़ी देर फ्रिज में, जब तक हम बनाते हैं ड्राई ब्रेडिंग मिक्स। ड्राई ब्रेडिंग मिक्स बनाते हैं जब तक हमें टाइम भी मिल जाएगा, और साथ साथ जो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल को गर्म भी करते हैं, ताकि चिकन जो हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं अजीम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक जी ठाक। जी, अल्लाह का शुक्र। मैं बहुत मुश्किल से आपकी कॉल मिली है, आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ अरे आपसे। वेलकम करते हैं आपको, वेलकम करते हैं। जी जी, और क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। मुझे बेसिकली गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे इसके वाह, अलावा चमचम होती है और बालूशाही भी होती है। बहुत एक सीरीज़ है, और माशाल्लाह ये है कि आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं विश करूंगा कि जिन्होंने भी सेट लगाया, जिन स्पॉन्सर्स ने, उनकी लाइफ सेट हो जाए। उनकी भी जी लाइफ जी सेट हो जाए, बिल्कुल। जी भाई जी ये हैं हमारे फोटाइल, जी फोटाइल हैं, ख़ास तौर पे जो अप्लाइंसेज हैं फोटाइल के हैं, और जो फर्नीचर है वो एम्पायर का है। जी इनके लिए जी। भी ख़ास दुआ करें।
जी जी इरफान भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मिठाइयों की बात जी, हो जी, रही है जी, तो जी, ये बताइए। एक मिठाई है जो बेसिकली बंगालियों की होती है, काचा गुल्ला के नाम से, व्हाइट कलर की होती है। कच्चा जी गुल्ला, जी, वो आप हाँ बनाना बता सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। मैं तो खाता वही मिठाई हूँ, पता है जी आपको, जी बड़ी जी, उसमें मीठा नहीं होता है ना मीठा दरअसल? नहीं होता, माइल्ड होती है और बड़ी मजे की। वो जी कुछ जी भी नहीं है, बड़ी आसान है। वो दूध को आपने फाड़ना है, सिर्फ जी उसको जी। दूध को आपने फाड़ा ओके, और दूध को आपने छान लिया। सही। जो फटा हुआ होता है छेना कहलाता है। जी जी, दूध ओके। आपने फाड़ के और उसके अंदर आपने आइसिंग शुगर मिलाई जी और उसको आपने रगड़ा हाथ से, हल्के हाथ जी, से, सही गूंदा है। एक तरह से। हाँ, गूंदा उसको जी और वो जी, डो की तरह हो जाएगा। आपने उसको गोल कर दिया और ओके। वो कच्चा गुल्ला तैयार हो गया। बस जी, ये दूध इलायची जो भी डालनी फाड़ना है है ना, इसमें पिसी हुई? ज़रूरत नहीं है डालना, अच्छा, चाहे डालने में ज़रूरत नहीं है। आपने ओके। बस इसको ना जब फाड़ना है ना, तो उसके बाद उसको निचोड़ना अच्छे से, उसको कड़क नहीं होने देना है, अच्छा, सही है। हल्का हल्का सा उसको मल के, उसको जैसे गूंदते हल्के हाथ से गूंदेंगे। जी जी और 1 किलो दूध अगर आपने फाड़ना है ना, उसमें से 250 ग्राम निकलता है बच के। उसमें जी आपने 100 ग्राम जो है आइसिंग शुगर डाल देनी है। जी। बेहतरीन कच्चा गुल्ला तैयार है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मतलब कुछ और मांगते शायद वो भी मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा नंबर नोट नहीं किया है। बस अभी लिखवा दें नंबर जी आपका। बहुत शुक्रिया, विश बस करूंगा मैं भी कुछ विन कर जाऊँ, आज मेरा चलो, बहुत मूड हो रहा है। इंशाल्लाह थैंक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे है मैदा मेरे पास। इस मैदे के अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। क्वांटिटी लिखी हुई है, उसी को फॉलो कीजिएगा, एग्जैक्ट परफेक्ट क्वांटिटी है। इसके साथ इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, चिकन पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। थोड़ा सा चलें और डाल देंगे इसमें। तो इसको अच्छा से करना है मिक्स। सही, इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। इतना मिक्स करने के आपको इसमें मसाले लगे के गायब हो गए। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो चिकन को करेंगे कोट अच्छे से और फिर करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है जनाब फ्राइड चिकन। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को मैरिनेट भी कर लिया था और ब्रेडिंग मिक्स भी बना लिया है। अब चिकन को निकालते हैं। चलें, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक बड़ी अच्छी सी बनाएंगे इसकी सीजनिंग। चूँकि इसका नाम हमने रखा है मसाला फ्राइड चिकन, तो इसकी बड़ी अच्छी सी एक सीजनिंग भी बनेगी। सीजनिंग बनाने के लिए ये तीनों अज्जा आपके घर पे आपके कैबिनेट से मिल जाएंगे आपको किचन में। चाट मसाला ये गया इसके अंदर, रेड चिल्ली पाउडर ये गया, इक्वल क्वांटिटी ले लें दोनों की पहले। थोड़ा सा जाएगा इसमें चिकन पाउडर, और फिर देखें क्या कमाल की है। नमक की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ। इतने कोई कमाल की सीजनिंग बनने वाली है ना। इसको आप डालें फ्राइज़ पर, इसको आप डालें फ्राइड चिकन पे, ज़बरदस्त। या अगर आपने कोई चाट शाट बनानी है घर पे, उस पर भी इसको डाल सकते हैं। चलें, और साथ ही साथ ऑयल भी गर्म करते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसजी ट्रीटेड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। फ्राइड चिकन ज़रूरी है कि डीप फ्राई हो। डीप फ्राई होगा तो फ्राइड चिकन अच्छा बनेगा, क्रम्स अच्छे बनेंगे, लुक अच्छी आएगी उसकी। अगर डीप फ्राई नहीं होगा, आधा डूबा होगा ऑयल में, आधा ऊपर खाली होगा, तो आपका फ्राइड चिकन कभी अच्छा नहीं बनने वाला। ये तो हो गई सीजनिंग, ये तैयार हो गई। और बनाएंगे डायनामाइट सॉस।
डायनामाइट सॉस थोड़ी सी, क्योंकि मसाला है इसके अंदर, मसाला फ्राइड चिकन, तो सब कुछ इसमें चटपटा होने वाला है। इसके अंदर आएगी थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून्स, और इसमें जाएगा हॉट सॉस। इसमें केचप भी जाता है, लेकिन केचप में इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको चटपटा रखना है। केचप डालेंगे तो थोड़ा सा स्वीटनेस की तरफ जाएगा, लेकिन आफ्टर टेस्ट इसका खट्टा ही होता है। चलें जी, ये सॉस भी हमारी रेडी है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है, कोई 3 मिठाइयों के नाम बताने हैं, कोई सी भी 3 मिठाइयों के। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स जूसर। देखें, परफेक्ट कलर डायनामाइट सॉस का। चलें, चारों अज्जा हमारे तैयार हो गए। ब्रेडिंग मिक्स, मैरिनेटेड चिकन, सीजनिंग और डायनामाइट सॉस। ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो रहा है। जब तक ये काम निपटा लेते हैं, ये जो हमने गनाश रखा था इसको देख लेते हैं क्या पोजीशन है इसकी। हल्का सा ऑयल जो है हाथों पे लगाना होगा, ताकि ये हाथ पे ना चिपके। और 1 अदद लेते हैं स्पून और 1 अदद लेते हैं प्लेट। चलें, अब ये जो है इस तरीके से इसको निकाल के हमने रोल कर लेना है। हमारे साथ कॉलर हैं महविश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी महविश आज? मैं एक तो पहले सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, बिल्कुल दीजिए। अच्छा, 3 आपने कहा ना, कोई सी 3 मिठाइयों कोई सी के भी नाम। 3 मिठाइयों के नाम आपने बताने हैं। कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और पेठे का हलवा, जो क्या पेठा होता बात है। है, ठीक हो गया जी, जवाब तो आपका आ गया। पहला तो आपका ये काम हो गया। अब बताइए, कोई फरमाइश है आपकी? जी, एक तो मेरी फरमाइश है और एक मैंने सजेशन देनी थी सर। जी जी, कि ना जो नंबर्स एक तो नीचे आ नहीं रहे होते। सही है। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। और दूसरा क्या नाम है जी जी, कि ना जो नंबर्स बाज़ दफ़ा दिए होते हैं ना, उन पे हम कॉल कर रहे होते हैं तो हमारी बेल्स भी जा रही होती हैं, लेकिन कॉल पिक नहीं हो रही होती। और प्रोग्राम में लाइव कॉलर मतलब आ भी रहे होते हैं, तो कभी नंबर चेंज होता है तो हम बड़े परेशान होते हैं। हम आपका रेगुलर कॉलर बनना चाहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अगर नंबर चेंज भी होगा, और वैसे चलता रहता है नंबर, बॉटम पे आप देखें। और बिल्कुल आपकी सजेशन आ गई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा कोई ऐसी कंप्लेन ना हो कि जिसके ऊपर आपको लगे कि नंबर नहीं चल रहा है। और कोई फरमाइश है आपकी? चलें, ये लाइन होगी ड्रॉप। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब 2 स्टेप्स हैं। अभी इसको हमने बॉल्स बना के दोबारा फ्रिज में रखेंगे, ये थोड़े से और टाइट होंगे। जब थोड़े से और टाइट होंगे तो फिर एक दफ़ा सही से इसको करेंगे स्मूथ, तो बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतनी बॉल्स काफ़ी हैं। इनको रखते हैं वापस फ्रिज में ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। चलें जी, अब बारी आ गई है चिकन को कोट करने की। जैसे कि मैंने कहा था कि अभी ये जो हमने 2 स्टेप इसमें से माइनस कर दिए हैं, और ये बड़ा आसान तरीका हो गया है चिकन बनाने का। देखें कितनी आसानी के साथ इंशाल्लाह अच्छी चिकन हम बना लेंगे। ये है मैरिनेटेड चिकन। इसको अच्छे से आपने डिप कर लेना है।
सही है। मेक श्योर कि उसके ऊपर मसाला चारों तरफ अच्छे से लगा हुआ हो, तो फिर जो ये चिकन आपका जाके अच्छे से कोट होगा। ये चिकन गया इसमें। अब आपने ये सारे क्रम जो हैं उंगलियों की पोर्स की मदद से आपने इनको मिक्स करना है और अब इसको झाड़ते जाएंगे। जितना झाड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये फ्लैकी हो जाएगा। देख रहे हैं? ये देखें कितने अच्छे फ्लैक्स बन गए सिर्फ एक दफ़ा में। अब दोबारा इसको हमने डिप नहीं करना। अब इसी तरीके से हम इसको करेंगे फ्राई और चेक भी कर लेते हैं ऑयल की क्या पोजीशन है। और बिल्कुल धीमी आंच पे, ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। धीमी आंच पे फ्राई करेंगे और तकरीबन ये 12 से 14 मिनट का टाइम है फ्राइंग का। 12 से 14 मिनट में बिल्कुल डन हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, फ्लेम को नहीं बढ़ाना है, तेज़ नहीं करना है। लो फ्लेम पे 12 से 14 मिनट में परफेक्टली डन हो जाएगा। हो जाता है ऐसा, कोई मसला नहीं। बस आपने इसको झाड़ना है अच्छे से। और जिसमें ब्रेडिंग कर रहे हैं वो बर्तन भी आपका बड़ा होना चाहिए जिसमें आसानी के साथ ये मिक्स भी हो जाए और आप खुले हाथ से इसको ब्रेडिंग भी कर लें। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे ये चिकन को कर लेना है। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सारे पीसेस को कोट करके फ्राई करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जो कि है मलाई स्टेक, चिकन मलाई स्टेक। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ्राइड चिकन फ्राई हो रही है और बिल्कुल धीमी आंच पे हमने छोड़ दिया इसको। चेक करेंगे 10 मिनट बाद। तैयारी करते हैं मलाई चिकन स्टेक की। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर सीने का बोनलेस है जिसको हमने ट्रिम करके रखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा और फ्लाइट करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। चलें, इसको थोड़ा सा हैमर भी कर लेंगे हल्का सा। ये ज़रूरी होता है ताकि इसके जो टिश्यूज़ हैं चिकन के, अक्सर लोग कहते हैं यार चिकन ब्रेस्ट अगर हम ग्रिल करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, तो उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपने इसको हैमर करने से टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं चिकन के, तो अंदर से ये सॉफ्ट हो जाती है। और फिर एक दूसरा भी रीज़न होता है जो मैं बताऊंगा आपको बनाते हुए जब मैं इसको इंशाल्लाह कुक करूंगा कि ये ड्राई क्यों होता है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था कि भाई कोई 3 मिठाइयों के नाम बताने आपने। चलें, और सही जवाब पे है आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स जूसर। अच्छा जनाब, चिकन ज़रा चेक कर लें क्या कहती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, 160 डिग्री होता है तकरीबन, तो इससे ऊपर ना जाए। चलें, अब इसको करते हैं मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए चाहिए हमको एक अदद बाउल। तीन किस्म के पेस्ट है हमारे पास। लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली ग्रीन वाली हरी मिर्चें ये जाएगा, और पपाया पेस्ट। टेंडराइज़र ज़रूरी है, कम से कम आपने इसको 4 घंटे का टाइम तो देना है मैरिनेशन को, तो फिर जाके ये सही मज़ेदार आपकी
मैरिनेशन बनेगी। ठीक है, अब इसमें जाएगा ये दही, जाएगा इसमें नमक, कटर ज़ीरा, वाइट पेपर और थोड़ी सी क्रीम। हमारे साथ कॉलर हैं सुमेरा सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। जी शायद आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से? बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लेकिन आज मेरी पहली बार कॉल मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे भाई वेलकम करते हैं अपनी बहन को कि आपकी कॉल भी लग गई और आज आपसे बात भी हो रही है। क्या कहेंगी आज? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये जो 2 दिन पहले जो आपका लग रहा है थे सारे, वो भी रोज अच्छे थे, लेकिन जो फ्लेम ऑन है ये तो हमने लास्ट नहीं देखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखते हैं और मैं भी बैठ के देखती हूँ, अभी भी हम देख ही रहे हैं। माशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत फॉलो करती हैं। बहुत शुक्रिया भाई, इसी तरह देखती रहें। इनका स्टाइल बहुत अच्छा है और बहुत ईजी तरीके से आप समझाते हैं कि वो फौरन समझ आ जाता है। चले, ये मेहनत वसूल हो गई आज मेरी। और क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी आज आप? हाँ जी, आज मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बताइए। वो चमचम, खोया खाजा हाँ, और मोतीचूर के लड्डू, क्या बात है ज़बरदस्त। गुलाब जामुन और बालूशाही, बर्फी, मिठाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। वो मैंने वो खोया खाजा मैंने ट्राई किया था, शेफ ने बनाया था तो अच्छा बना। वो मेहमान की शायद। चलें, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। इसी तरीके से ट्राई करती रहें, देखती रहें और हमें फीडबैक भी देती रहें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। दुआ में याद रखिएगा, ख़ास मुझको, मेरी टीम को। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, अब यह है ग्रिल पैन। इसको हमने हल्का सा करना है ग्रीस और ख़ूब अच्छे से गर्म करना है। अच्छा, जो मैं आपको वजह बता रहा था कि चिकन हार्ड हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि आप स्टेक कोई सा भी बनाएं, बीफ का बनाएं, चिकन का बनाएं, तो सबसे पहले उसको करना होता है सील। सील क्या होता है कि उसमें से जूसेस ना निकल पाएँ। तो सील करने के लिए हम हाई फ्लेम के ऊपर उसको पहले दोनों तरफ से कोई 30-30 सेकंड पका के उसमें जूसेस को कर देते हैं सील। तो उससे होता है क्या है, जूसेस बाहर नहीं निकलते उसके। फिर उसके बाद आप धीमी आंच पे पकाएं और पकाने के बाद आप उसको किसी प्लेटर में निकाल के उसको कवर कर दें क्लिंग फिल्म से, एल्युमिनियम से, या ढक दें किसी दूसरे बर्तन से, तो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपको बहुत ही सुपर सॉफ्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, सील करें, 2-2 मिनट दोनों तरफ से पकाएं और उसके बाद इसको थोड़ी देर ओवन में रख दें। फिर देखें कमाल कि आपका जो चिकन है कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ से तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ से दिखाता हूँ इसको कि इसको खूब अच्छे से आपने गरम करना है और उसके बाद उठा के आपने इसको 30-30 सेकंड दोनों जानिब से पकाना है। बस में मार्क आ जाएंगे अच्छे से। और मैरिनेशन का टाइम आपने इसमें लाजमी 4 घंटे का तो देना है। 4 घंटे से कम देंगे तो गलावट नहीं आएगी, इतना ख़ास कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो लिहाजा मैरिनेशन टाइम आपने इसको पूरा देना है। 30 सेकंड एक तरफ से और 30 सेकंड दूसरी तरफ से इसको पकाना है। इसको पलट देंगे। चलें जी, इसको मैं कर रहा हूँ कुक। फ्राइड चिकन भी हमारा साथ के साथ हो रहा है फ्राई, इसको भी चेक कर लेंगे। और ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हमने सॉस कैसे बनानी है। तो कहीं मत जाने, मिलते एक थोड़े देर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या, चॉकलेट जो हमने जिसके बॉल्स बनाए थे
उसी गनाश को थोड़ा सा मेल्ट करके वो मैंने शामिल कर दिया क्रीम के अंदर, जिसमें हमने डाला था कंडेंस मिल्क। क्रीम में कंडेंस मिल्क शामिल किया था और उसमें गनाश डाल दिया, ये वाली गनाश। और अब ये जो बॉल है हमारी थोड़ी है और सेट हो गई हैं, तो बिल्कुल शेप में करके इनको हमने डिप करना है चॉकलेट सॉस के अंदर। चोको बॉल्स इन चॉकलेट सॉस। इसके अंदर हमने चॉकलेट को डबल रखा था, 240 और 120 थी क्रीम। तो देखें इसका टेक्सचर इस तरीके से हो जाएगा। बस ये आपने गोल शेप अच्छे से बनानी है। 2 स्टेप्स में हुआ है। पहले हमने इसको वैसे ही गनाश रख दिया था अंदर, जब थोड़ा टाइट हो गया तो हमने ये बॉल बना ली थी, और जब फाइनली हमने इसको बनाना है तो फिर हमने बॉल्स को बिल्कुल राउंड कर लेना है। चलें, स्टेक भी हमारा तकरीबन तैयार है। फ्राइड चिकन ज़रा चेक कराएं। फ्राइड चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है और इसको ज़रा करेंगे डिश आउट अच्छे से। सीजनिंग हमारी तैयार है। चलें, एक चॉकलेट बॉल हमारी और रह गई है, ये डाल देते हैं इधर। डन। रखते हैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में। सॉस इतना लिक्विड रखना है कि ये जमे ना। आज का हमारा सवाल भी हमने पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल, भाई कोई 3 मिठाइयों के आपने नाम बताने। बहुत सारे कॉलर्स ने बहुत सारे नाम बताए। चलें जी, अब यहाँ पे बारी है जनाब फ्राइड चिकन। आप चेक कर सकते हैं, कोटिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कलर जो चाहिए था मुझे वैसे ही आया है। अब हमने करना है क्या है, ये जो सीजनिंग है थोड़ी लेकर हल्के हाथ से सारी चिकन को इस तरीके से सीजनिंग कर देनी है। बड़ी मज़ेदार सीजनिंग है ये। आप इसको फ्राइज़ पे डालें, चाट पे डालें, फ्राइड चिकन पे डालें, वर स्टाइल सीजनिंग है। और देखें फ्राई जो हमने स्टाइल किया है बहुत आसान हो गया, बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना था। सीजनिंग ऐसी बन गई हमारी, मैरिनेशन से बन गई कि सिर्फ एक ही दफ़ा आपने इसको कोट करना है। चलें जी, ये आ गया फ्राइड चिकन। इसको लगाएंगे प्लेटर में। चलें, ये आ गया फ्राइड चिकन और ये आ गया हमारा सॉस, डायनामाइट सॉस मसाला फ्राइड चिकन तैयार है। चोको बॉल्स इन चॉकलेट सॉस भी तैयार है। स्टेक हमारा डन हो चुका है, जस्ट हमने डिश आउट करना है। चलें, ये हो गया डन। चलें, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आते हैं तो स्टेक फाइनल करेंगे। कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्राइड मसाला चिकन विद डायनामाइट सॉस, अज्जा चिकन विद बोन, 8 टुकड़े, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, देसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा,
काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल आटा 3 से 4 खाने के चमचे, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। ब्रेडिंग मिक्स, मैदा 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, मसाला सीजनिंग के लिए, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। डायनामाइट सॉस के लिए, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, मेयोनीज 1/4 कप, क्रीम 1 खाने का चमचा। तरकीब, चिकन मैरिनेट करने के लिए मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा डाल के मैरिनेट करें, फिर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब ब्रेड बनाने के लिए मैदा और तमाम अज्जा मिक्सिंग बोल में डाल के मिक्स करें, फिर मैरिनेट की हुई चिकन को ब्रेड में मिक्स करके अच्छी तरह कोट करें और धीमी आंच पर 12 से 14 मिनट तक गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। उसके बाद चिकन पर मसाला और सीजनिंग छिड़क कर डायनामाइट सॉस के साथ सर्व करें। डायनामाइट सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा को मिक्सिंग बोल में मिक्स करें। अब मसाला सीजनिंग बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्सिंग बोल में डाल के मिक्स कर लें। मलाई चिकन स्टेक अज्जा, चिकन फिले 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मीठे पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 2 से 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, ग्रिल्ड सब्जियां हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए दही आधा कप, मेयोनीज 2 से 3 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 जवा, कटी बड़ी हरी मिर्च 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, चिकन मैरिनेट करने के लिए मिक्सिंग बोल में चिकन फिले और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और चिकन को 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर मैरिनेट करें। ग्रिल पैन में तेल गर्म करके चिकन को दोनों तरफ से 3 मिनट पकाएं। सॉस बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें। सर्विंग बोल में सॉस डालकर ऊपर से ग्रिल्ड सब्जियां रखें, साथ ही चिकन स्टेक रख के सर्व कर दें। चोको बॉल्स इन चॉकलेट सॉस अज्जा, मिल्क चॉकलेट 240 ग्राम, क्रीम 120 ग्राम, चॉकलेट सॉस, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 50 ग्राम, चॉकलेट गनाश 50 ग्राम। तरकीब, बॉल्स बनाने के लिए क्रीम और मिल्क चॉकलेट गर्म करके मिक्स करें और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब फ्रिज से निकालकर छोटी बॉल्स बना लें और 10 मिनट फ्रिज में रख के ठंडा करें, फिर गोल शक्ल बना लें। सॉस बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में व्हिप्ड क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और चॉकलेट गनाश डालकर मिक्स करें। अब सर्विंग डिश में सॉस डालें और ऊपर चॉकलेट बॉल्स रख के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 डिशेस हमारी तैयार हैं, फ्राइड मसाला फ्राइड चिकन और चॉकलेट बॉल्स इन चॉकलेट सॉस। मलाई स्टेक भी हमारा तैयार है। जल्दी से इसका सॉस बनाएंगे। सबसे पहले लिए हमने गार्लिक, थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, कटर ज़ीरा, चाट मसाला, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, मायोनीज, दही और क्रीम। ठीक है जी, और क्रीम। ये बन गया इसका सॉस। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आज के जो विनर हैं फिरदौस हैं मुल्तान से। चलें, बहुत मुबारक हो, आपने जीता आज एनेक्स का डिलक्स जूसर। चलें, चलें, स्टेक हमारा तैयार है। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आप लोगों को ये सब कुछ कैसा लगा। और टाइम हो गया हमारा शॉर्ट ख़त्म। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।